हेलो गाइस। आज अपन सीखते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन, मतलब ब्याज की गणना। ये नया ऑप्शन है। ये अभी अभी ऑप्शन हमने इसको सर्च किया है, सीखा है, नया ऑप्शन है। इसको ब्याज की गणना अपन कैसे करते हैं, किसी को लोन देते हैं तो उससे हम ब्याज कितना लेंगे, 10%, 5%, उसमें अपन कैसे सेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोन की कुछ एंट्रियां करेंगे, अनसिक्योर है, सिक्योर है, उसकी कुछ एंट्रियां करेंगे अपन। फिर उसमें सेट करेंगे और इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। और कहाँ पे इसको देखते हैं अपन, ये करेंगे। सबसे पहले इसके लिए अपन टैली ओपन कर लेते हैं, टैली ERP9 टैली ओपन कर लेते हैं। टैली अपने आप लोगों के सामने हो रही ओपन। एक कंपनी बना लेते हैं अपन, क्रिएट कंपनी। श्री राम टैली मैयर के नाम से हमने कंपनी बना ली। यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल A डायरेक्ट एक्सेप्ट। अब आपके सामने कंपनी बन गई है ये। अब गेटवे ऑफ टैली आपके सामने नया पेज आ गया है। इसके लिए अपन एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे। जो रिसीव की एंट्रियां करते हैं, जो लोन लेते हैं अपन, तो उसमें लोन में हमें कितने परसेंट लोन ले रहे हैं, टैक्स कितना इंटरेस्ट लग रहा है, वो चीज अपन सेट करके उतना पे बिल करते हैं, पे करते हैं। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले ऑप्शन यस कर लें। ऑप्शन यस करने के लिए F11 में ही आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, ये क्योंकि अकाउंटिंग से रिलेटिव होता है तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये दिख रहा है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटर करके नीचे आएंगे, ये लिखा है एक्टिवेटेड ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यस करेंगे। और उसको दूसरे को नहीं यस करेंगे, अभी इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको अकाउंटिंग फीचर में ही मिल जाएगा पहले ही, जहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर और सेंटर रहता रहा, कॉस्ट सेंटर रहता रहा, इंटर करके एक्सेप्ट कर। आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन हो गया। अब अपन दो लोगों से लोन लेते हैं। अनसिक्योर्ड आपने पढ़ा होगा, जब हम किसी व्यक्ति, कंपनी, स्टोर से लोन लेते हैं तब इसके ऊपर यूज किया जाता है असुरक्षित ऋण। अब हम किसी से लोन ले लिए हैं और उसने अपने लोन के इंटरेस्ट चार्ज करके हमको सेट करके बता दिया, तो हमें हर महीने देखना है कि कितना लोन लग रहा है, कितना क्या कैसे कैलकुलेशन होके आ रहा है, वो चीज देखिए। ठीक है, आरसी करके दीपक स्टोर, ये पार्टी नेम है दीपक। उनसे रिसीव वाउचर में करेंगे, F6 पहले प्रेस कर लें। रिसीव में करेंगे क्योंकि लोन ले रहे हैं, F6 कर लेंगे। आरसी करके दीपक शॉर्ट पे लिख दे रहे हैं रिसीव को, आयुषी। इंटर करेंगे अनसिक्योर लोन, इसको हिंदी में कहते हैं असुरक्षित ऋण, अनसिक्योर लोन। ठीक है, अनसिक्योर लोन जैसे ही अपन प्रेस करके डालेंगे, ठीक है, ये बैक आने के लिए ऊपर बैक बटन रहती है। फिर यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है एक, ये इंटर, ये लिखा आ रहा है ना एक्टिव योर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ पे अपन यस कर देंगे इसका, प्रेस कर देंगे और इंटर कर देंगे। जैसे ही अपन इंटर करेंगे तो पहला लिखा इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। हाँ, ट्रांजेक्शन डेट पर इंटरेस्ट लगे, जैसे हमने ट्रांजेक्शन किया, पैसा दिया, उस डेट से लगे, इसको यस कर देंगे। फॉर्म अमाउंट एडेड, हाँ अमाउंट पे लगे। फॉर्म अमाउंट डिडक्ट, हाँ अमाउंट से डिडक्ट हो जाए अपने आप। कितने परसेंट लगे, यहाँ रेट पूछ रहा है, मैं 10% लगा रहा हूँ। कितने महीने के लिए दे रहे हैं, देखिए पहला लिखा है 30 डेज मंथ, मतलब 30 दिन का डे होगा और हर मंथ लगेगा, तो इसका मतलब होता है 30 दिन के लिए मिलेगा। भले आपका मंथ अगर 31वां महीना, तो वो एक दिन का कैलकुलेशन नहीं करेगा। 365 में भी ऐसे ही 365 दिन का लगेगा। अगर आपका साल अगर 366 दिन का है, अगर 28वां महीना 29वां महीना नहीं फरवरी रहता है, तो उसमें तो आपको 365 का ही दिन का इंटरेस्ट लगेगा। तो इसके लिए अपन सबसे अच्छा कैलेंडर मंथ यूज कर लेते हैं। कैलेंडर मंथ में ये रहेगा,
अगर आपका जनवरी 31 है या फरवरी 28 है तो उतने दिन का टैक्स लगेगा, जो 30 है तो 30 महीने का लगेगा, ऐसे। ठीक है, तो कैलेंडर मंथ अपन यूज कर लेते हैं। कैलेंडर ईयर करेंगे तो टोटल ईयर वाइज मंथ कर लेते हैं, कैलेंडर मंथ। ठीक, फिर इंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं। मैं यहाँ पे 1,00,000 रुपए डाल रहा हूँ, 1,00,000 रुपए। ठीक है, 12% टैक्स लगेगा इसमें, मतलब 12% लोन के लिए इंटरेस्ट इंटरेस्ट लगेगा। ठीक, यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर देंगे, सिंपल एंट्री पास करना है। एक और अपन कर लेते हैं, आरसी करके राजू। लोन इसमें भी वही रख देते हैं 12%, यस कर देंगे। यहाँ पे अपन 2,00,000 डाल देते हैं, कैश सेलेक्ट कर लेंगे, कैश का लिए टैली बना रहता है। चलिए, हो गई एंट्रियाँ। अपन एंट्रियाँ देख लेते हैं, डिस्प्ले डे बुक में देखेंगे। डिस्प्ले गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, पहले डिस्प्ले में जाएंगे, फिर डे बुक में जाएंगे। डे बुक में के बाद आपको 2 एंट्रियाँ पास मिल जाएंगी। ठीक है, अब इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन होता है अपन यहाँ पे नहीं देखते, उसके लिए अलग एक प्रोसेस होती है, वहां जाके इंटरेस्ट देखा जाता है कितना लग रहा है, कितने परसेंट है। तो 1 दिन का इंटरेस्ट आता है इसमें, कैलकुलेट जो होता है 1 दिन का इंटरेस्ट आएगा, फिर उसका आप महीने में गुणा कर देंगे तो टोटल बता देगा कि 8,000, 10,000, 12,000 जितना भी। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं। देखने से पहले मैं आपसे ये अपील जरूर करूंगा कि हमारा जो चैनल है श्री राम टैली इंस्टीट्यूट ऑनलाइन वाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम वीडियो बनाते रहते हैं तो लोकेशन आपको नोटिफिकेशन और लोकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए अब अपन क्या कहाँ जाएंगे देखने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन को। पहले डिस्प्ले में आएंगे, फिर इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आएंगे, क्योंकि ये अकाउंट से ओपन हुआ था, अकाउंटिंग से ही, तो अकाउंट्स में ही जाएंगे। स्टेटमेंट इन्वेंट्री होता है F2 से, तो इन्वेंट्री में जाएंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में आएंगे, इंटर करेंगे, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आएंगे। हमें इंटरेस्ट पे करना है, आज लोन लिए हैं अपन, रिसीव लिए हैं, तो काहे में जाएंगे, पे बिल में जाएंगे, इंटर करेंगे। ये लोन लायबिलिटीज होता है, हमने बताया था आपको कि दोनों को कॉमन लोन लायबिलिटीज का। ठीक है, इंटर करेंगे तो अनसिक्योर आएगा। अनसिक्योर अनसिक्योर में जो जो व्यक्ति लोन लिए हैं वो आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ बता रहा है टोटल लोन और टोटल इंटरेस्ट दोनों का ऐड करके बता रहा है। एक एक करके देखना है, तो एक बार और इंटर करेंगे अपन। हाँ, अब हमें किसका देखना है, देखिए ये टोटल लोन बता रहा है 1,00,000 का, एक दिन का 333.33। ठीक, फिर राजू का लोन उसी तरह 800 रुपए एक दिन का। ठीक है, टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट, 1,133.33, ये एक दिन का इंटरेस्ट है। ठीक है, अब हमें मान लीजिए और डिटेल देखना है, दीपक स्टोर में जाके इंटर कर देंगे तो और डिटेल आ जाएगी। ये यहाँ बता 1,00,000 रुपए है, 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2000, मतलब एक मंथ का है, उसी मंथ का एक दिन का है। ठीक है, ये एक दिन का निकाला है, एक दिन का मतलब अप्रैल बस का, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल तक। अगर यहाँ पर डेट चेंज करते हैं, 1 अप्रैल 2021 से 1/5 करते हैं, 1/5/2021, मतलब मई तक। जितना ज्यादा निकालना हो, 5 की जगह 6 लिख देंगे, 6वें महीने का आ जाएगा, 7वां 8वां जो भी महीने निकालना चाहते हैं, 2 3 4 महीने जितने। ठीक है, ये आ गया, ये 31 दिन का आया। ठीक है, 31 दिन का आपका आ गया 10,322 रुपए, क्योंकि 333 एक दिन का था, आपका 31 दिन का। अभी यहाँ पे जो डेट शो कर रहा था 1 अप्रैल से 1 अप्रैल तक, मतलब एक दिन का बता रहा था 333.33। अब आ रहा है 1 अप्रैल 2021 से 1 मई 2021 तक, कितना, 10,322, मतलब मंथ में, एक महीने का इतना टैक्स दोनों। ठीक है, चलिए अब राजू का देखते हैं। राजू का, ये एक दिन का राजू का 800 रुपए है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है 2,00,000 रुपए लोन है, 1 अप्रैल
1 अप्रैल से 1 अप्रैल तक, मतलब एक दिन का, एक दिन लिखा भी है देखिए। फिर 12% टैक्स कितना, 800 रुपये, एक दिन का 800 रुपये। अब यहीं पे अपन डेट चेंज करते हैं, कैसे करेंगे, Alt F2, 1/4/21 से कब तक निकालना है हमें, 31 तब मई में, 1/4/21, मतलब एक दिन का आ जाएगा, 5 करते हैं तो 5/21, ठीक है। 1 से 1 तारीख तक 31 दिन होते हैं, ठीक है, तो वो 31 दिन का निकालते हैं। ये आप 800 गुणे 31 में जैसे गुणे करेंगे तो वो एक दिन का शो कर रहा था, अब 31 दिन का आपका आ गया 24,774.19 लोन, ठीक है। ये लोन हमको पेड करना होगा, ठीक है। एक बार अपन और प्रोसेस करके देख लेते हैं। लोन कहाँ देखते हैं अपन, डिस्प्ले में आएंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटर करेंगे, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपन, इंटरेस्ट पेबल में आ जाएंगे। ये लोन्स हैं, लोन के अंतर्गत हमने बताया लोन दो तरह से होते हैं, एक सिक्योर एक अनसिक्योर। सिक्योर में बैंक आता है, अनसिक्योर में व्यक्ति कंपनी स्टोर आते हैं, सुरक्षित असुरक्षित, ठीक है। अब यहाँ पे अपन आएंगे लोन में, इंटर करेंगे, जिसका भी देखना हो। अनसिक्योर में 2 थे, दीपक का देखना है दीपक देख ले अपना, अगर राजू को लोन का देखना है तो राजू देख ले। यहाँ भी एक दिन का शो कर रहा है, जो जो डेट आप डालते जाएंगे वो डेट का टोटल आ जाएगा कि कितने दिन का। Alt F2 करके डेट चेंज करेंगे तो वहाँ बता देगा, यहाँ बढ़ जाएगा। ये एक दिन का है 333, ये यहाँ पे शो कर रहा है। 1 लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख रुपए टोटल लोन है, 1133.33, एक दिन का इंटरेस्ट है, ठीक है। ठीक है, आज हमने सीखे हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। क्या सीखा है हमने आज, आज हमने सीखा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ब्याज की गणना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।